हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भादव मास महात्म्य कथा का जन्माष्टमी की दूसरे दिन की कथा यानी कि 90वें अध्याय का। सबसे पहले आज भी आपको भक्त और भगवान की बहुत सुंदर कथाएं सुनाएंगे। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर भी करें। भाद्रपद यानी कि भादव माह का 9वां दिन आ चुका है। इस दिन भी प्रातः काल के समय राज्य भर में जन्माष्टमी की रात का उल्लास अभी भी बाकी था। गली गली में माखन मिश्री की सुगंध, मंदिरों में कृष्णा भजन और हर घर में बाल कृष्ण की झांकियां सजाई हुई। लेकिन इस बार लोगों के मन में केवल उत्सव नहीं था बल्कि एक नया भाव भी जन्म ले चुका था। संकल्प का भाव। राजा वीरेंद्र विक्रम ने घोषणा की थी कि जन्माष्टमी के अगले दिन से पूरे राज्य में सेवा और लोक कल्याण का अभियान शुरू होगा। सुबह होते ही गांव-गांव के लोग अपने अपने छोटे छोटे कार्यों में जुट गए। कहीं किसान गरीब परिवारों को अनाज बांट रहे थे, कहीं महिलाएं विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए भोजन बना रही थी और कहीं युवा वृक्षारोपण कर रहे थे। इसी दिन राज्य में एक विशेष अतिथि आए। वह थे महर्षि वेद व्यास। उनका आना केवल एक संयोग नहीं था बल्कि मानो स्वयं भगवान ने उन्हें भेजा था ताकि राज्य को आगे की दिशा मिल सके। राजा ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और चरण स्पर्श कर कहा, गुरुदेव, आपने हमारे लिए महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथ लिखे। आज हम आपके चरणों में यह निवेदन करते हैं कि हमें बताएं इस संकल्प को स्थायी कैसे बनाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यह उत्साह केवल कुछ दिनों तक रहे और फिर लोग अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएं। वेद व्यास जी ने गहन दृष्टि से सभा को देखा। उन्होंने कहा, राजन, कृष्ण का जन्म केवल हर वर्ष उत्सव मनाने के लिए नहीं है। कृष्ण का जन्म तब सार्थक है जब हर हृदय में कृष्ण का भाव जन्म ले। लोगों को यह समझना होगा कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि हर सांस, हर कार्य और हर विचार में होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि यह संकल्प स्थायी रहे तो 3 बातों को जीवन में उतारो। पहली, स्मरण, हर दिन कृष्ण का नाम लो। दूसरी, सेवा, हर दिन किसी एक प्राणी के लिए भलाई करो। तीसरी, संगठन, कभी अकेले मत रहो। धर्म को मिलाकर जियो, क्योंकि अकेला दीप हवा से बुझ सकता है लेकिन दीपों का समूह आधी में भी रोशनी देता है। सभा में बैठे ग्रामीण गहरी भावनाओं से भर उठे। कृष्णपुर की एक विधवा महिला बोली, गुरुदेव, मैंने कल पहली बार अनुभव किया कि दूसरों को खिलाने से मन को कितनी शांति मिलती है। क्या यह भी कृष्ण भक्ति है? व्यास जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, यही सच्ची कृष्ण भक्ति है। जो भूखे को अन्न देता है, बीमार को औषधि देता है, दुखी को सहारा देता है, वही वास्तव में भगवान को भोग लगाता है। मंदिर का भोग तभी स्वीकार होता है जब घर घर में भूख ना हो। उस दिन से राज्य में यह परंपरा शुरू हुई कि हर गांव हर महीने एक सेवा दिवस मनाएगा। लोगों ने तय किया कि भक्ति केवल कीर्तन और भजन तक नहीं होगी बल्कि सेवा के रूप में प्रकट होगी। कुछ गांवों ने तालाब बनवाए, कुछ ने गौशालाएं खोली और कुछ ने विद्यालय की नींव रखी। नारद मुनि ने यह देखकर कहा, व्यास जी, आपकी शिक्षा ने इस संकल्प को गंगा की धारा की तरह स्थायी बना दिया है। अब यह केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि चारों दिशाओं में फैलेगा। 9वें दिन की संध्या को राजा ने पूरे राज्य के लोगों के साथ सभा की और वेद व्यास जी से प्रार्थना की, गुरुदेव, आप इस संकल्प को आशीर्वाद दें ताकि यह कभी समाप्त ना हो। व्यास जी ने हाथ उठाकर कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ
कि इस भूमि पर धर्म और सेवा का दीपक सदा प्रज्वलित रहेगा। यहाँ के लोग केवल भाद्रपद में ही नहीं बल्कि हर दिन लोक कल्याण करेंगे और यह राज्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उस रात जब चांदनी गांव पर बिखरी, लोग गहरी नींद में नहीं बल्कि नए सपनों में डूबे। हर किसी के दिल में यह भावना थी कि वह भी एक छोटा सा कृष्ण है जो किसी न किसी रूप में इस संसार में प्रकाश फैलाने आया है। इस तरह 90 दिन की कथा लोगों को यह सीख देती है कि जन्माष्टमी का उत्सव केवल एक रात की भक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि वह संकल्प का प्रारंभ होना चाहिए। एक ऐसा संकल्प जो जीवन भर चले और आने वाली पीढ़ियों को भी